नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और लेकर हाजिर हूं आप सभी की बेहद डिमांड पर हमारे आज के सबसे प्रमुख और अच्छे वक्ताओं में से, जिनको आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आप ये समझ पाएंगे कि आज इनका आना हमारे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है। आज है हमारे साथ में नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर श्रीमान युवराज मलिक जी। आप इनके साथ आज रूबरू होने जा रहे हैं और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनका आज क्या उद्देश्य है, क्यों हम इन्हें आपके लिए लेकर के आए हैं। तो साथियों, जैसा आप सबने जाना होगा कि भारतवर्ष में नेशनल बुक ट्रस्ट, जो कि भारत में अपनी पुस्तकों के लिए, अपनी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक वितरण प्रणाली के लिए जो जाना जाता है, उसके आप श्रीमान जो हैं डायरेक्टर हैं। और ये सीधा शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाला विभाग है। और हाल ही के दिनों में हमारा और आपका संवाद हुआ है। आपको मालूम होगा कि भारत अपनी 75वीं आजादी की वर्षगांठ, आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष 2022 में मनाने जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा आजादी के उन अनसंग वॉरियर्स, फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हुए आप जैसे युवा होनहार लेखकों के लिए एक योजना लॉन्च की गई है, जिसका नाम ही है युवा स्कीम, जिसमें आप में से कई होनहार लेखक विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। जिनकी उम्र 30 साल से कम है उनका चयन किया जाएगा और उन्हें मेधावी तरीके से उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 50,000 रुपए महीने का एक स्टिपेंड भी दिया जाएगा। तो आज हम जानेंगे हमारे साथ में उपस्थित मुख्य अतिथि से कि सर जरा बताएं कि विद्यार्थी उस पूरी की पूरी प्रक्रिया में भाग कैसे ले पाएंगे। क्या ये ऐसा संभव है कि हमारे साथ जुड़े हुए जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनके विद्यार्थी भी आपको ज्वाइन कर पाएंगे, रीजनल लैंग्वेजेस में जो विद्यार्थी हैं क्या वो भी ज्वाइन कर पाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर आज हम युवराज मलिक सर से बात करने वाले हैं। तो सर आपका बहुत ज्यादा स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ अपना कीमती समय साझा करने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो सर मैं एक एक करके थैंक यू। आपसे सिलसिला शुरू करता हूं, तो आप अपनी तरीके से सर ब्रीफ करें और बताएं कि ये है क्या सर, युवा स्कीम क्या है सर। आपने अंकित जी आपने बोला ही कि हम आज़ादी के 75 वर्ष की वर्षगांठ की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में कुछ अमृत साहित्य से भी निकले इसकी परिकल्पना के साथ देश के जो लगभग 65% आबादी जो युवा हम मानते हैं, जो किसी देश की ताकत होती है, जो किसी देश की रीढ़ होती है, उस युवा की प्रतिभा को, उसकी ऊर्जा को, उसकी प्रेरणा को लेखन के जरिए एक प्लेटफॉर्म देने की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, ये उसी का एक नियति है, एक परिणाम है। युवा, यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। आप अगर यंग हैं, अपकमिंग है, वर्सेटाइल हैं और लेखन की दिशा में आप बढ़ना चाहते हैं, तो ये आज तक का सबसे बड़ा मल्टीलिंगुअल लिटरेरी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इससे बड़ा शायद ही कोई आपको नॉलेज में आया होगा, जिसमें हिंदुस्तान की शेड्यूल 8 की सभी 22 भाषाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। अगर आप 30 साल से कम हैं, आप लिखना चाहते हैं, तो देश के आजादी के हीरो, हमारे महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और आजादी से जुड़े हुए किस्से, कहानी और इतिहास पर आप कुछ लिखें, तो नेशनल बुक ट्रस्ट निश्चित रूप से उसको प्रकाशित करेगा। और प्रकाशित ही नहीं करेगा, आपको 50,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से स्टाइफंड भी देगा स्कॉलरशिप के रूप में। आपकी जो किताब छपेगी उसको 10% रॉयल्टी भी आपको दी जाएगी और साथ साथ ये लाइफ टाइम होगी। और आने वाले समय में आपकी किताब को दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन के जरिए ले जाया जाएगा और उसकी भी रॉयल्टी आपको दी जाएगी ताउम्र। तो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना है कि तमिल का साहित्य इंग्लिश में आए और हिंदी का साहित्य गुजराती में जाए, तो पूरा देश एक एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे बढ़े, इसी परिकल्पना के साथ युवाओं के सपनों को, उनकी उड़ान को देने के लिए इस युवा स्कीम का जो है अवतरण किया गया है, जिसमें मेरा अपील है कि सभी लोग बढ़कर हिस्सा ले और अपने लेखन से देश का सम्मान बढ़ाए। सर आपने मुश्किल से 2 से 3 मिनट में इतनी सारी बातें बोल दी हैं कि शायद हमारी आज क्लास के विद्यार्थी नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत कुछ चीज आपने बताई। आपने बताया शेड्यूल 8 की 22 भाषाएं, मल्टीलिंगुअल, यानी आप किसी भी भाषा से बिलोंग करते हैं, अनुसूची 8 में उनका नाम है, आप उस भाषा में अपना साहित्य लिखें। भारत सरकार आपकी उस भाषा में लिखी हुई पुस्तक को अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट करवाएगी यदि आपकी वो पुस्तक चयनित होती है। तो सर ये बहुत ही अल्टीमेट आपने बताया और बहुत लंबे समय से सर मेरी क्लास में डिमांड आ रही थी कि मैं इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेके आऊं। तो सर मुझे एक एक करके कुछ बेसिक इंक्वायरी हैं जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझ तक भेजी हैं, मैं आप तक उन्हें पहुंचा रहा हूं। सर पहला बेसिक सवाल, बच्चे अप्लाई कहां करें? जी, सबसे खूबसूरत जो चीज इस योजना की है, ये पूरी तरह ऑनलाइन प्रोग्राम है।
आपका एप्लीकेशन जमा करने से लेके सिलेक्शन, इंटरव्यू, स्क्रीनिंग, पब्लिकेशन, प्रोडक्शन और आपका इनॉग्रेशन सब कुछ ऑनलाइन होगा। हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो। तो आप अपनी स्क्रिप्ट को 5000 शब्दों में एक सिनॉप्सिस के साथ, अपने बायोडाटा के साथ आप हमें ऑनलाइन मेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे सारी मेल एड्रेस, आईडीज और पूरी डिटेल्स हमने डाली हुई है। उसको हम इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट करने के बाद इन 2 महीनों के पीरियड में हम 1 अगस्त के आसपास हम आपसे एक इंटरेक्शन करेंगे। उसके बाद लिस्ट फाइनल की जाएगी। 15 अगस्त के आसपास उन चयनित विद्यार्थियों का नाम घोषित किया जाएगा। उसके बाद अगले 3 महीने उनका मेंटरशिप प्रोग्राम चलेगा, जिसमें देश के माने हुए प्रतिष्ठित सभी हमारे ऑथर्स उनकी ग्रूमिंग करेंगे और उनकी जो बेसिक स्क्रिप्ट हमने सेलेक्ट की है 5000 शब्दों की, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप 5000 शब्दों में एक स्केलेटन भेजेंगे जिसको हम बाद में स्क्रिप्ट के तौर पे बुक करेंगे। उसको हम ग्रूमिंग के जरिए 3 महीना हम प्रोसेस करेंगे। उसमें हम आपको एक्सपर्टीज देंगे, क्योंकि हर आदमी लेखक नहीं होता। हम परीक्षा अच्छा लिखते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन परीक्षा से लेखन में कन्वर्ट करने के लिए एक आर्ट होती है जिसके लिए थोड़ी गाइडेंस की जरूरत होती है। वो गाइडेंस एनबीटी देगी और उन 3 महीनों की ट्रेनिंग के बाद उस किताब को हम प्रोडक्शन में भेजेंगे। और निश्चित रूप से हम जनवरी 2022 में देश जब गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, आपकी किताब का अनावरण राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा होगा। तो ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को आप पूरे तरीके से ऑनलाइन मान के आप हमारी वेबसाइट पे, हमारे लिंक पे ईमेल से आप कर सकते हैं। और आपकी कोई क्वेरी इसके बीच में आती है तो आप director@nbt.india की वेबसाइट है हमारी, उस पर जाके आप मेल भी कर सकते हैं। हम 24 आवर्स के अंदर आपको उसका जवाब देंगे। कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो सभी को मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि जो आपने बात कही, सभी भाषाओं के लिए कोई कोटा नहीं है। अगर एक भाषा में 10 किताब अच्छी आएंगी तो हम 10 की 10 किताबों को छापेंगे। किसी भाषा में किताब अच्छी नहीं आएगी तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं छप पाएगी। तो जो अच्छा कंटेंट होगा उसको प्राथमिकता दी है, भाषाओं की सीमितताएं हटा दी गई। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार सर। वो वेबसाइट का लिंक मैं बच्चों को क्लास के अंत में इसी वीडियो के नीचे पिन कर दूंगा, ताकि बच्चे डायरेक्ट वहां से जाकर वेबसाइट पर अपनी बात रख पाएंगे। अच्छा सर, तो ये तो आपने बहुत शानदार बात बताई कि 5000 शब्दों में उन्हें स्क्रिप्ट लिखनी है। सर, तो स्क्रिप्ट का मायना ये हुआ कि वो किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं वो पहले ही उसमें बता दें। मतलब उनका डायरेक्शन क्या होगा, वो कहानी को किस प्रकार से पिरोने वाले हैं, वो उनका एक रोड मैप जो है वो इसमें लिखें, या फिर कहानी के शब्दों को लिखें। सर थोड़ा सा हमें, क्योंकि हमारे विद्यार्थी पढ़ने वाले तो हैं लेकिन इन्हें सर इस बारे में थोड़ा नॉलेज कम है कि स्क्रिप्ट का सही मायने में अर्थ क्या होता है। कहीं वो फिल्मों वाली स्क्रिप्ट तो नहीं है, बुक की स्क्रिप्ट जी क्या जी होती है जी। सर? जी। मैं चाहूंगा कि आप 100 से 200 शब्दों में ये लिखिए कि इस किताब में क्या होने वाला है। 100 to 200 वर्ड्स में, जिसको हम 1 पेज समरी कहते हैं या कॉन्सेप्ट नोट कहते हैं, कि मेरी बुक इस टॉपिक पे बात करती है और यहाँ से चलती है और यहाँ खत्म हो जाती है। तो 100 to 100 वर्ड्स की समरी हमें आपके बुक को समझने में आसानी देगी कि आप जब पूरी किताब लिखेंगे तो ये किताब किस रूप से बाहर आएगी। ठीक है। दूसरा, आप 1 पेज का कॉन्सेप्ट नोट के अंदर स्केलेटन होता है कि स्ट्रक्चरिंग क्या होगा, कितने चैप्टर्स होंगे। चैप्टर्स में आप इतिहास लिखेंगे, उसकी बैकग्राउंड लिखेंगे, उसकी जीवन यात्रा के बारे में लिखेंगे, उसकी सफलताओं के बारे में, सफलता जो आपका जो चैप्टर प्लान जिसको हम कहते हैं एजुकेशन के डिपार्टमेंट, चैप्टर प्लान जो किताब के शुरू में होता है कि कितने चैप्टर में क्या क्या आप कवर करने वाले हैं। तो ये 2 पेज तो आपके हो गए शुरू में। इसके बाद उसके जैसे आपने 10 चैप्टर बनाए हैं तो पहले 2 या 3 चैप्टर 5000 शब्दों में समा जाते हैं। उससे आपकी लेखन शक्ति, सब्जेक्ट के प्रति आपकी पकड़, वो हम हमारे एक्सपर्ट्स निकाल लेंगे। तो आप वो पहले 1, 2 या 3 चैप्टर जो आपके बनते हैं 5000 शब्दों में, आप वो करें, क्योंकि पूरी किताब इतने कम समय में लिख पाना संभव नहीं है। तो पहले आपका 200 वर्ड का सिनॉप्सिस, फिर आपका चैप्टर प्लान, और पहले 2 या 3 चैप्टर जो 5000 शब्दों को पूरा करें वो आप लिखें। उसी में से हम आपके बाद इंटरेक्शन करेंगे आपसे। जी। सर, हमें हाल ही में अपनी क्लास में आदिवासियों के भगवान श्री बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करने का अवसर मिला था। तो हम इसी प्रकार क्लास में वार्ता कर रहे थे, आप ही की तरह जैसे आज आपसे बात हो पा रही है। और बात ही बातों में एक ऐसी वाकई में स्क्रिप्ट तैयार हो गई थी। और अगर मैं आपकी बात समझ पाया हूं तो बच्चों को कुछ ऐसा करना चाहिए, आपकी बातों से अगर मैं कंक्लूड करूं, कि वो अगर मान लीजिए कि भगवान बिरसा मुंडा पर ही कोई बात अपनी लिखते हैं, तो वो बताएं कि ये कहां से शुरू उनकी जीवन शैली को करने वाले हैं और उनका वर्तमान में क्या योगदान है। यहां तक अगर वो इस यात्रा को ले जाएंगे तो उनके क्या क्या पड़ाव होंगे, उनके जीवन यात्रा के क्रम में उनसे पहले की परिस्थितियां, फिर उनके जन्म की परिस्थितियां, फिर उनके संघर्ष की परिस्थितियां, संघर्ष के बाद में अंग्रेजों के द्वारा जो उनके खिलाफ उठाए गए कदम थे उनका, और वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है। ऐसे हमने चैप्टर्स डिवाइड कर दिए। और जब आपने कहा कि शुरुआती 1-2 चैप्टर लिखें, तो उसमें हमने बता दिया, एक स्टार्टिंग का एक चैप्टर ड्रॉ कर दिया कि जब भगवान श्री बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था
उससे पहले आदिवासियों की क्या व्यथा थी, तो हमने पहले वो बताया। तो अपना एक दो मतलब बढ़िया से 2000 पेज शब्दों का शायद एक चैप्टर वहां बन जाएगा। उसके बाद दूसरे चैप्टर में हम उनके जन्म से संबंधित जो भी घटनाएं रिलेट करती हैं कि कैसे एक नायक जन्म लेता है, कैसे महाराणा प्रताप जो है जैसे योद्धा जन्म लेते हैं, बिरसा मुंडा जैसे योद्धा जन्म लेते हैं, उनकी तात्कालिक परिस्थितियों को भी हम उसमें ऐड करें। तो 2 चैप्टर ऐसे तैयार हो गए, और जब वो आपके पास भेजे जाएंगे तो आपकी जो टीम है उसमें से उन शब्दों का चयन, आपकी लेखन शैली, आपकी जीवटता, और ये भी पहचानती हुई कि कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं है, उन चीजों को आप पहचान करके उन बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। शायद मैं सही समझा पाया हूं। आप बिल्कुल सही। मुझे तो उम्मीद है कि आप भी जरूर एक किताब लिखेंगे अवस्थी, जिसको हम छापना चाहेंगे, क्योंकि आप तो पूरा लेखन की पूरी विधा से परिचित है। तो यही एक प्रक्रिया होती है जो आपने बहुत बारीकी से बताई। ये बेसिक स्टेप्स होते हैं काम करने के, सर लेकिन इन्हीं को मेरी आप एक दुविधा है सर इसमें। दुविधा ये है कि जी। आपने 30 ईयर का क्लॉज दिया हुआ है और मैं 30 क्रॉस कर चुका हूं सर। अब मैं एज तो यहाँ पे उसके बताऊंगा लिए नहीं, क्योंकि मैं हमेशा यंग ही रहना चाहता हूँ, मैं युवा ही रहना चाहता हूँ। तो, तो आप प्लीज बताएं सर, 30 से ऊपर वालों के लिए कोई ऐसी योजना है सरकार की? बिल्कुल बिल्कुल, जो आधार की दृष्टि से जो लिमिट हो गए हैं उनके लिए भी अनलिमिटेड ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लिखें जरूर। अगर आप इस स्कॉलरशिप स्कीम में नहीं आ पाते हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है और आप में दम है, आपके कंटेंट में दम है, तो एज ए नॉलेज पार्टनर नेशनल बुक ट्रस्ट आपकी किताब को छापेगा, चाहे आपको स्कॉलरशिप कैटेगरी में आप आए या ना आए। और छापने के बाद निश्चित रूप से आपको जो रॉयल्टी हमने तय की है 10%, वो भी आपको दी जाएगी। उसमें आपकी आयु आपके बीच में नहीं आएगी। क्योंकि हमें कंपटीशन के कुछ नियम कायदे बनाने थे, तो हमें इसको हमने 30 वर्ष रखा। लेकिन जो 30 वर्ष को चूक चुके हैं, आप अपने आप को विड्रॉ ना करें, लिखें, अच्छा लिखें, और उसको प्लेटफॉर्म एनबीटी देगा फ्यूचर राइटर के तौर पर। तो सर मैंने इस बहाने आज मेरे साथ के बहुत सारे दोस्तों की बातें पूछ ली हैं आपसे, क्योंकि ये भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे, सर हमारा क्या होगा, लिखने की शैली तो हमें विकसित हो गई है, लेकिन अब हम लिखना चाहते हैं और चूक ना जाए, तो आपने उन्हें भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देने की बात कही। बहुत बहुत आभार सर आपका। और सर वर्तमान समय में इस प्रकार की जो आपके साथ में लाई गई योजनाएं हैं युवा स्कीम के तहत, जैसे आप करने जा रहे हैं, और मैंने तो सर इसमें यह भी पढ़ा कि प्रधानमंत्री जी नाम खुद मतलब इनॉग्रेट करेंगे कि किन किन बच्चों ने इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। फिर बुक्स का भी शायद अनावरण से संबंधित कुछ प्रधानमंत्री जी का योगदान है इसमें, सर थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालिए सर, क्योंकि बच्चों जी में बड़ी निश्चित रूप इसको से। लेकर जिज्ञासा है। बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री जी का एक पर्सनल विजन है। उनका कहना था कि ए कंट्री विच डज नॉट रेस्पेक्ट इट्स हीरोज एंड फ्रीडम फाइटर्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग देम इन एबंडेंस। अगर आपने देश के हीरो और क्रांतिकारियों, स्वतंत्र सेनानियों का सम्मान नहीं करते, तो उनकी पैदावार आने वाले समय में कम हो जाती है। इट्स लाइक ए क्रॉप। अगर आप अच्छी फसल चाहते हैं तो आपको संचय अच्छा करना होता है। तो उनके योगदान को एक कितनी अच्छी श्रद्धांजलि होगी जब देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा होगा और हम उनके इतिहास के बारे में अपनी युवा पीढ़ी को प्रेरित करेंगे, तो निश्चित रूप से एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी तैयार होगी। एक ऐसा समाज जो चिंतनशील हो, देशभक्त हो, राष्ट्र के विषयों से जुड़ा हो, और न केवल एक जिम्मेदार नागरिक बल्कि एक वैश्विक नागरिक के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करे। और मेरा ऐसा मानना है कि जो 1913 से जो सूखा चला आ रहा टैगोर के बाद, वो पूरा होगा और ये देश नोबेल भी लेके आएगा। और यही ये लोग युवा जो हम चाह रहे हैं, बुकर भी लाएंगे, पुलित्जर भी लाएंगे, और विश्व पटल पर विश्व गुरु भारत की ताकत का एहसास इन युवाओं के जरिए हम कराने की कोशिश करेंगे। ऐसा एक माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है और हमारा एक प्रयास है। और नेशनल बुक ट्रस्ट, आखिरी जो शब्द है वो न्यास नहीं है, वो ट्रस्ट है। आप हमें ट्रस्ट रखिए, हम आपको दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपना इतना